करते हैं, ऐसे ही मराठी के अंदर में परमेश्वर को हम झुकेंगे। हालेलुया। मनुष्य के सामने बहुत बार लोग झुकते हैं, कि परमेश्वर के सामने हमें झुकना है। हालेलुया। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। खायाला पियाला येशूने दिले, खायाला पियाला येशूने दिले, राहायला जागा येशूने दिली, राहायला जागा येशूने दिली। आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो। आम्ही आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। पापांची क्षमा येशूने दिली, पापांची क्षमा येशूने दिली। नव जीवन येशूने दिले, नव जीवन येशूने दिले। आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। बोलो आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, 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 आभारी मानतो येशूला। हालेलुया। आभार मानतो मतलब क्या है? धन्यवाद बोलते, थैंक यू बोलते ना हम लोग। किसी ने अपने को गाड़ी पर छोड़ा, किसी ने आपको मदद किया, तो हम क्या बोलते हैं? आपका धन्यवाद हो। तो वैसे मराठी में आभार बोलते हैं। हालेलुया। तो प्रभु हमें खाने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते हैं, रहने के लिए देते हैं, इसलिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। इंसान को परमेश्वर ने बनाया, इंसान को हाथ दिया, पैर दिया, चलने के लिए दिया, दौड़ने के लिए दिया, रहने के लिए दिया, इसलिए परमेश्वर का हमें स्तुति करना चाहिए। हालेलुया। हम दूसरा गीत गाएंगे, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और जोर से बोले हालेलुया। यीशु मसीह की। ओके, बहुत तो कम बच्चे हैं लेकिन बहुत ज्यादा आवाज है। हालेलुया। ओके, हम गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। ओ ला 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 ला, बोलो ओ ला 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 ला। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा
धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद ओ ला 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 ओ ला 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 धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद ओ ला 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 बोलो ला 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 धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद भोजन से तृप्त करता तन को मेरे कपड़ों से ढकता भोजन से तृप्त करता तन को मेरे कपड़ों से ढकता मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद ओ ला 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 ओ ला 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 धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद फूलों में रंग तूने डाला पंछी को गाना तूने सिखाया फूलों में रंग तूने डाला पंछी को गाना तूने सिखाया सागर से गहरा प्यार तेरा आसमानों से तू है ऊंचा धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद ओ ला 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 बोलो ओ ला 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 धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद तू है यहोवा शालोम शांति देने वाला तू है यहोवा नीसी जय हरदम देने वाला धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 पिता तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद हालेलुया सचमुच हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए क्यों बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसका धन्यवाद करना चाहिए देखो कोरोना काल के अंदर में कितना लोग इस दुनिया से छोड़कर निकल गए लेकिन हम जीवित हैं ये परमेश्वर का अनुग्रह है ये परमेश्वर का दया है यदि परमेश्वर देखो बारिश ही नहीं गिरेगा तो क्या होगा 1 महीना के बाद सब परमेश्वर का नाम लेंगे प्रभु बारिश के लिए अलग अलग यज्ञ करेंगे परमेश्वर से मांगेंगे हालेलुया जो परमेश्वर बिना मांगे देता है तो उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए हालेलुया ओके और एक गीत गाएंगे
आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, ताली बजाकर, खुदावंत यीशु की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना, दूतों के संग आराधना, भक्तों के संग आराधना, दूतों के संग आराधना, भक्तों के संग आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे कभी ना निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे कभी ना निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे कभी ना निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे कभी ना निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे कभी ना निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे कभी ना निराश, मुक्तिदाता आप ही तो है, शांति दाता आप ही तो है, मुक्तिदाता आप ही तो है, शांति दाता आप ही तो है, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे कभी ना निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे कभी ना निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे कभी ना निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे कभी ना निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे कभी ना निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे कभी ना निराश, राजाओं के राजा आप ही तो है, प्रभुओं के प्रभु आप ही तो है, राजाओं के राजा आप ही तो है, प्रभुओं के प्रभु आप ही तो है, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे कभी ना निराश, यीशु आप रहेंगे साथ,
हम होंगे कभी ना निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे कभी ना निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे कभी ना निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे कभी ना निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे कभी ना निराश। माता पिता आप ही तो है, मेरे प्रभु जी आप ही तो है, माता पिता आप ही तो है, मेरे प्रभु जी आप ही तो है, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे कभी ना निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे कभी ना निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे कभी ना निराश, यीशु आप रहेंगे। जिंदा खुदा है तुझे पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति करते हैं इस समय में, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, हर एक आए हुए हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा हर एक को स्पर्श कर पिता, पवित्र आत्मा हर एक के अपने कानों को आंखों को खोल दे पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु के नाम में प्रार्थना करते, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते इस जगह को प्रभु, आने वाला वचन आपके हाथों में देते पिता, हर एक बातें प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं पिता, आप सचमुच प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु संभालने वाले, हमें संभालने वाले, हमें चलाने वाले, हमारे प्रभु जीवन के हर एक भलाई कामों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम क्या बात कर सकते, पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई कर प्रभु, हम निर्बल है प्रभु, तेरे बल की तेरे सामर्थ की हमें जरूरत है, तेरी पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है। हर एक छोटे से लेकर बड़े का ताबा ले प्रभु, हर एक आत्मिक आंखों को आत्मिक कानों को आप खोलो प्रभु, आपके वचन की महिमा मिले पिता परमेश्वर, आपके नाम को यहाँ पर महिमा मिले, हम घटे और आप बड़े पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। बैठेंगे हम प्रभु की उपस्थिति में।
करके सब लोग शांति पूर्वक परमेश्वर का वचन सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार पहली बार में भी कई सिस्टर लोग सुन रहे हैं कि ये प्रार्थना, तो प्रभु हम सबको जानते हैं, हम परमेश्वर को नहीं जानते लेकिन परमेश्वर हमें जानता है। परमेश्वर का वचन कहते हैं, यिर्मयाह को परमेश्वर, एक नबी को जिसका नाम यिर्मयाह था, परमेश्वर ने उसको कहा जब तू माँ के गर्भ में था तभी मैं तुझे जानता हूँ, मैं तेरे नाम को जानता हूँ, तेरे चेहरे को जानते हैं। हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते होंगे लेकिन परमेश्वर हम सबको जानते हैं, क्योंकि हमारे सृजनहार वही परमेश्वर है। हालेलुया। तो एक राजा के विषय में हम यहाँ पर देखेंगे, यशायाह के किताब के अंदर में कुछ वचन है, हम पढ़ेंगे उसके लिए कि उन दिनों में हिजकिय्याह एक नाम का एक राजा था, और वो राजा ऐसे रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने, यशायाह ये परमेश्वर का दास है, यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी वो दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना कर कहा, हे ये परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और तेरे दृष्टि में मैं उचित था वही करते आया हूँ। और हिजकिय्याह बलक बलक कर रोने लग गया। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह दे, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरे आयु 15 वर्ष को बढ़ा दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या हो गया, एक राजा है और वो राजा का नाम हिजकिय्याह है। वचन के अंदर में लिखा है, हिजकिय्याह राजा क्या हो गया, बीमार हो गया, और बीमारी के वजह से एक परमेश्वर का नबी जिसका नाम यशायाह था, वो आकर उस राजा से क्या कह रहा है, अभी तू बचेगा नहीं, अब तेरा जैसे किसी डॉक्टर ने बोल दिया अभी ये बीमारी चंगा होगा नहीं, इसका ऑपरेशन होगा नहीं, इसका इलाज होगा नहीं, अभी आप लास्ट स्टेज पर है, और ऐसे उनको बोल दिया। और वचन के अंदर में लिखा है, वो राजा का जीवन जो था वो धार्मिकता का जीवन था, सच्चाई पर वो चलता था, और उसको मालूम था परमेश्वर यहोवा के बारे में, परमेश्वर के बारे में वो जानता था। तो फिर उसने क्या किया, जैसे एक नबी परमेश्वर का सेवक ने उससे कहा कि राजा अपना सब कुछ जिसको देना है प्रॉपर्टी सबको बांट दे, तो उसने क्या किया, वो उसने परमेश्वर से बात किया। हालेलुया। कई बार जब हम संसार में डॉक्टर काम नहीं करते हैं, तो डॉक्टरों का डॉक्टर ऊपर वाला है, सबका बनाने वाला कौन है, परमेश्वर है, वह सब कुछ जानता है। कई सारे ऐसे बीमारी और कई सारे ऐसे गवाह हमने देखा है, डॉक्टर के पास जाकर भी उनके रिपोर्ट, उनको तबीयत सही नहीं हुआ, लेकिन जब उसने यीशु को अपनाया, यीशु के ऊपर विश्वास किया, तब उसके जीवन के अंदर में क्या हुआ, उसको परमेश्वर ने चंगा किया। हालेलुया। यहाँ पर हिजकिय्याह को एक नबी कहता है तू मर जाएगा, लेकिन हिजकिय्याह को जैसे ही समझ गया, अरे मेरा दिन थोड़ा ही बच गया, तो वो परमेश्वर के और अपना मुंह करता है। हालेलुया। अपनी आंखें किसकी ओर लगाता है, तो अपनी आंखें वो परमेश्वर की ओर लगाता है, और दीवार की ओर कान लगाकर क्या कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरे दृष्टि में अच्छा था वही काम करके आया हूँ। और वो कहाँ पर रो रहा है, बच्चे जैसे परमेश्वर के सामने रो रहे। हालेलुया। आज हम अक्सर किसके पास रोते हैं, माँ के पास रोएंगे, पिताजी के पास रोएंगे, हमारे घर वाले लोगों के पास रोते हैं, लेकिन हमें यदि परमेश्वर के सम्मुख रोएंगे, वो राजा होकर भी छोटे बच्चे जैसा बिलक बिलक कर परमेश्वर से बात कर रहा है, परमेश्वर के सामने रोकर वो प्रार्थना कर रहा है, ये परमेश्वर, मैंने तेरे दृष्टि में जो योग्य था वही काम किया है, मुझे क्या कर, क्षमा कर। और वचन के अंदर में लिखा है, उसने परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर को अपना दुख बताया, परमेश्वर को अपनी तकलीफ बताई। आज हम जीवन जीते हैं
और हमारे जीवन के अंदर में बहुत सारा तकलीफ आती है। हर समस्या हम हर किसी को बता नहीं सकते हैं। कई लोग बहुत सारे समस्याओं को लेकर घूमते हैं, कोई बताने के योग्य नहीं मिलता है। लेकिन परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हम यदि हमारा तकलीफ, हमारा दुख उसके पास लेकर जाएंगे तो वो दुख का सॉल्यूशन, वो दुख में से मार्ग निकालेंगे। हालेलुया। हमारा दुख परमेश्वर के सामने डालना है। भजन संहिता 55:22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। अपना बोझ किस पर डालना है? यहोवा पर डालना है। कैसे डालेंगे यहोवा पर? परमेश्वर से कैसे बोझ डालेंगे? परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करेंगे? जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं वैसे ही हमारा दुख का स्टोरी परमेश्वर से सामने बोलना है। यहाँ पर वो क्या कर रहा है? दीवार की ओर अपना मुंह कर रहा है और घुटनों पर आकर रो रो कर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे मरना नहीं है, मुझे और जीना है। ऐसे बोलकर वो परमेश्वर के सामने रो रहा है। परमेश्वर ने उनके आंसू को देखा, परमेश्वर ने उसके तकलीफ को देखा, परमेश्वर ने उसके बातों को सुना। हालेलुया। यदि हम दिल से परमेश्वर से बात करते हैं ना, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। दिल से यदि हम परमेश्वर के साथ पास विश्वास से आते हैं ना, और विश्वास से जब हम बात करेंगे, प्रभु हमारी बातों को सुनेगा। हालेलुया। शायद हमारा प्रॉब्लम कोई डॉक्टर भी सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर आपका समस्या सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर देखो गाड़ी जहाँ पर बनाते हैं वहाँ पर उसका सोल्यूशन भी शोरूम में क्या करते हैं, उसका मेंटेनेंस भी वहीं पर करते हैं। हालेलुया। जो बनाता है वही ठीक करते हैं। वैसे प्रभु ने हमें बनाया है, हमारा सोल्यूशन, हमारा तकलीफ, हमारा समस्या भी परमेश्वर ही दूर करेगा। हालेलुया। यहाँ पर ये राजा होकर भी किससे मांग रहा है? परमेश्वर से मांग रहा है। हमें परमेश्वर से रिश्ता बनाने का है, परमेश्वर से बात करने का है। कैसे बात करेंगे परमेश्वर से? परमेश्वर स्वर्ग में है लेकिन हम यहाँ पर हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास से हमें परमेश्वर से बोलना है, विश्वास से हमें परमेश्वर से मांगना है। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम विश्वास से परमेश्वर से मांगते हैं, कई बार इंसान से जब मांगेंगे ना, एक बार दो बार वो मदद करेंगे, लेकिन 3-4 बार बोलेंगे अभी हम मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर का मदद आपको हरदम मिलते रहेगा। लेकिन परमेश्वर का मदद पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, उसके सामने दिन होना पड़ेगा। ये राजा होकर भी क्या हो रहा है? रोकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। आज हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दिन करना चाहिए, नम्र करना चाहिए, परमेश्वर के सामने हमारे पापों को कबूल करना चाहिए। उद्धार, हमारा मुक्ति कैसा मिलेगा? वचन के अंदर में लिखा है रोम 9:10 में, यदि तू मुंह से कबूल करेगा यीशु प्रभु है। हालेलुया। क्या कबूल करेगा? यीशु प्रभु है। अपने मुंह से तू कबूल करेगा और विश्वास करेगा। देखो हम वो रोमियो का वचन पढ़ेंगे। दस का 9 में है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या वचन में लिखा है? यीशु को प्रभु जानकर तू अंगीकार करना है। मतलब यीशु परमेश्वर है, सबको मालूम है, लेकिन अपने जीवन का उसे प्रभु बोलना है। हालेलुया। खाली मुंह से प्रभु बोलेगा तो काम चलेगा क्या? प्रभु का बात हमें मानना चाहिए। जैसे कोई बोलेगा ये मालिक है, तो मालिक का बात हम मानते हैं, मालिक का आज्ञा हम मानते हैं। कोई बोलेगा ये सर, ये हमारे साहब है, कंपनी के अंदर में काम करेंगे, इधर ड्यूटी करेंगे, तो अधिकारी की बात मानते हैं। वैसे जब हम परमेश्वर को प्रभु बोलते हैं, तो प्रभु बोले तो क्या है? हम उसकी बात मानना है, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। वचन के अंदर में लिखा है यदि यीशु को अपने जीवन का तू प्रभु बनाएगा तो क्या होगा? यीशु को प्रभु जानेगा। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अंगीकार करना मतलब क्या है? यीशु मसीह ने आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? यीशु मसीह ने 10 आज्ञा भी हमें मालूम है बाइबल के अंदर में। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, गलत काम नहीं करना, ये सब आज्ञा। माँ बाप का बात मानना है और हमें बुराई से अपने आप को दूर रहना है, क्योंकि वचन में लिखा है रोम 3:23 में, बुरा करने वाला कहाँ पर जाएगा? स्वर्ग और नरक 2 जगह है। हालेलुया। हमें उद्धार मिलता है। क्या उद्धार मिलता है? यीशु को प्रभु जानेंगे तो अपने आप को हम क्या करेंगे? ये सांसारिक पाप से हम अपने आप को दूर करेंगे, वे गलत कामों से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, तब हमारा प्रभु यीशु है। हालेलुया।
यदि हम गलत काम भी करेंगे और प्रभु का नाम लेंगे तो कोई फायदा नहीं है। यीशु को प्रभु बोलकर यीशु ने जो आज्ञा दिया है वो मानेंगे तो यीशु आपका प्रभु बनता है। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और क्रूस के ऊपर उसने क्या किया, प्राण दिया। हमने पिछले बार में मूवी में भी दिखाया ना, फिल्म दिखाया था, यीशु मसीह को क्रूस पर लोगों ने मारा था। क्यों मारा था? उसने कोई गुनाह किया था? उसने कोई पाप किया था? यीशु मसीह के अंदर कोई गुनाह नहीं था, यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था। यीशु मसीह निर्दोष था। कई बार उसको कई जगह पर चेक किया, कई जज लोगों ने उनको देखा, 7 जगह पिलातुस ने देखा, याजक ने देखा और कैसर ने देखा, अलग अलग जगह उस पर क्या हुआ, सीआईडी जैसे चौकसी हुआ, लेकिन वो लोग सब लोग वही बोले यीशु के अंदर कोई दोष नहीं था। फिर यीशु को क्यों क्रूस पर चढ़ाया? मानव जाति का पाप, पूरे संसार का पाप, हम बोल सकते मेरा पाप, आपका पाप, सबके पापों के लिए यीशु मसीह क्या हुए, क्रूस के ऊपर बलिदान हुए। कई लोग बोलते क्यों यीशु मसीह क्रूस पर लटक गए। कई लोग पूछते हैं कि किसके भगवान है, ये अपने आप को नहीं बचा पाए। ऐसा नहीं है, वो संसार के लिए खुद अपना प्राण दिया है। यीशु मसीह वचन के अंदर में लिखा है हमारे गुनाहों के वजह से, हमारे पापों के वजह से, क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया और एक मनुष्य यीशु मसीह था जो जीवन लेकर आए। हालेलुया। मृत्यु उसने अपने ऊपर लिया, दुख उसने अपने ऊपर लिया, तकलीफ उसने संसार का तकलीफ दूसरे के ऊपर नहीं डाला। कई लोग कई बार क्या करते हैं ना, शोका के पास जाते हैं तो क्या नींबू और वो मिर्ची रास्ते पर ओलंडा कर कर डाल देते हैं। हमारे महाराष्ट्र के अंदर में भी नींबू को मिर्ची बनाएंगे और रास्ते पर डालेंगे। यदि किसी का बीमारी ठीक होना है तो कोई जो उसको क्रॉस करेगा, जो उसको ये कर कर जाएगा, उसका बीमारी उसको लग जाएगा। ऐसे शोका लोग करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा किया क्या? यीशु मसीह ने क्या किया? संसार का पाप, हमारा पाप, हमारा बीमारी, लोगों का शाप अपने ऊपर लिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे गुनाहों के वजह से, हमारे पापों के वजह से, हमारे शापों के वजह से हमें जो शिक्षा मिलना चाहिए था पाप का, वो यीशु ने अपने ऊपर ले ली। हालेलुया। और क्या हुआ? अपने ऊपर लेकर तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। हालेलुया। इस संसार के अंदर बहुत सारे लोग आए, लेकिन जिंदा कोई हुआ क्या? समाधि लिया, जीवित अपने आप को ये किया, लेकिन कोई मरकर जिंदा हुआ नहीं है। यीशु मसीह मरकर जीवित हुए हैं। हालेलुया। 3 दिनों के बाद यीशु मसीह का कब्र खाली था। हालेलुया। जब लोग गए देखने के लिए कहाँ पर है यीशु, तो वो बोले, स्वर्गदूत ने उन्हें कहा तुम जीवितों का खोज मुर्दों में क्यों करते हो। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हुआ है। और यहाँ पर लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। हालेलुया। हमें मन में खाली विश्वास करना है, आपको नहीं धर्म बदलना है, नहीं नाम बदलना है। यीशु आपके मन के अंदर आना चाहता है, यीशु आपके दिल के अंदर आना चाहता है। यहाँ पर क्या लिखा है? धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहते हैं जो कोई भी कौन सी जात का हो, कौन से धर्म का हो, चाहे गरीब हो, श्रीमंत हो, कोई भी हो, जो कोई भी विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करेंगे ना, परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देंगे। परमेश्वर आपके बुढ़ापे तक, आपके बच्चों के बच्चों तक, पीढ़ी तक आपके साथ रहते हैं। हालेलुया। इंसान माँ बाप भी कितना साल, 70-80 साल आपके साथ रहेंगे, लेकिन एक समय आएगा वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन आप आपका आधार परमेश्वर को मानेंगे, आप आपका तकलीफ परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे, आप आपका दुख यदि परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे। जैसे हिजकिय्याह ने क्या किया, अपना दुख किसके, इंसान को बताया क्या, किनसे लोगों को बोला क्या? हिजकिय्याह के पास में अच्छा डॉक्टर था, लेकिन कोई डॉक्टर उसको बचा नहीं पाया। उसको किसने बचाया? परमेश्वर ने बचाया, यीशु ने बचाया उनको। हालेलुया। आपको भी यीशु बचा सकते हैं, आपको भी परमेश्वर मदद कर सकते हैं। यहाँ पर ये राजा क्या हो गया, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर रो रहा है, हे परमेश्वर मुझे मरना नहीं है, मुझे इस तकलीफ में नहीं रहना है, मुझे इस बंधन में नहीं रहना है, मुझे इस शाप में नहीं रहना है, तू मुझे मदद कर। हालेलुया। प्रभु को कहना है, प्रभु
आज मुझे इस तकलीफ में नहीं रहना है। जो लोग बीमार है वो बोल सकते हैं, प्रभु मुझे इस बीमारी में नहीं रहना है, मुझे इस बीमारी से आपकी मदद चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए प्रभु, आप मुझे मदद करो, आप मुझे शक्ति दो। कई लोग ऐसे होता है, प्रार्थना में आते हैं और शांति से जाते, कुछ बोलते नहीं। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर के सामने हमें बात करना है। हिजकिय्याह ने बात की है कि नहीं? हिजकिय्याह ने बोला और प्रभु ने उनका उम्र कितना साल बढ़ाया? 15 साल बढ़ गए। हालेलुया। आईसीयू के अंदर में देखो एक एक दिन का बिल कितना बढ़ता है। हालेलुया। लेकिन हिजकिय्याह को चंगा करने वाला परमेश्वर आज भी वो चंगा कर सकता है, आज भी वो जो हमें उद्धार दे सकता है, आज भी हमें वो मदद कर सकता है, वो आज भी हमारे जीवन में परिस्थिति को बदल सकता है। हालेलुया। हिजकिय्याह की परिस्थिति को जिसने बदला वो परमेश्वर आपके परिस्थिति में बदलने के लिए सामर्थ रखता है। हमें क्या करना है? हिजकिय्याह के सामने दिल होना है, नम्र होना है, अपने पापों को कबूल करना है, अपने पापों से हमें मन फिराना है। हालेलुया। प्रभु को कहना है, प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार कर, मेरे जीवन में तकलीफ है, मेरे जीवन में समस्या है। कई लोग चेहरे से हंसी हुए दिखते हैं लेकिन बहुत अंदर दुख रहता है। हालेलुया। आपके दुखों को आनंद में बदलने के लिए परमेश्वर ताकत रखते हैं। यीशु मसीह हमारे मन को बदलने के लिए ताकत रखते हैं, हमारे परिस्थिति को बदलने के लिए ताकत रखते हैं, हमारे शापों को आशीष में बदलने के लिए ताकत रखते हैं, हमारे बीमारियों को वो चंगाई में बदलने के लिए सामर्थ रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं, यहोवा कितना भला है, उसको चेक कर देखो, उसका अनुभव लेकर देखो। आप दिल से विश्वास करेंगे ना, यहाँ से विश्वास के साथ में आप बोलेंगे, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आओ, मेरे हृदय में आओ, मेरे परिस्थिति के अंदर में आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर शांति देगा। बहुत ऐसे लोग हैं, हालेलुया, हमारे सिन्नर के अंदर में भी बहुत सारे ऐसे गवाही है। कई सारे लोगों को दुष्ट आत्मा ने पकड़ कर रखा था, वो सालों से काम ही नहीं कर पाते थे। काम पर सवेरे जाएंगे, सवेरे उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आकर वो व्यक्ति को परेशान करता था, और सवेरे से हर दिन वो सवेरे जब काम को जाने का समय था, वो बोला वो भी इधर का ही है, यूपी के साइड का ही है। वो बोला मेरे पूरा परिवार को ऐसे ही दुष्ट आत्मा ने माँ को तकलीफ दिया और घर के लोगों को एक एक लोगों को ऐसे जकड़ कर रखा है। हालेलुया। लेकिन जब से वो प्रार्थना में आ रहा है, वो बोलता है अभी वो ड्यूटी करने के लिए चालू हो गए। हालेलुया। प्रभु ने उनको शक्ति दिया, प्रभु ने उनको छुड़ाया। वो दुष्ट आत्मा उसको पकड़कर सवेरे सवेरे काम पर नहीं जाने देता था, कोई उसको आकर जबरदस्ती करता था शरीर के ऊपर। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु ने वो परमेश्वर के सामने रोकर आए, नम्र हो गए, परमेश्वर के सामने उनको पुकारा परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने आज उनको चंगाई किया। हालेलुया। वो परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। आज हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहेंगे अपने आप के जगह पर, हम दिल से विश्वास करेंगे परमेश्वर के ऊपर। आइए आप अपनी जगह पर खड़े रहेंगे, मेरे पीछे आप प्रार्थना बोलिए सब लोग। मेरे पीछे आप सब जन बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मेरे पापों को मैं कबूल करता हूँ। सब जन बोलिए, अपनी आवाज में आप आँख बंद कीजिए और ऐसा बोलिए मेरे पीछे। हालेलुया। हाँ बोलो, प्रभु यीशु मेरे पापों को मैं कबूल करता हूँ, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया करो, आपके लहू से मुझे शुद्ध करो। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु से जी उठे। आप जीवित खुदा है, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे हृदय में आ, मेरी परिस्थिति, मेरी बीमारी, मेरे सारे शापों को तू निकाल दे। आज मैं मेरे जीवन में तुझे बुलाता हूँ, तुझे आमंत्रण करता हूँ। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बनाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम में पिता, ये प्रार्थना आपके पास मांगता हूँ। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू। आँख बंद ही रखिए, आँख खोलो मत, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक आप है, सारे सृष्टि के रक्षक आप है पिता। हालेलुया, धन्यवाद इस पिता परमेश्वर, इस घर के लिए धन्यवाद देते हैं, इस परिवार के लिए तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आए हुए हर एक भाई बहन बच्चों के लिए तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आज इस जगह में पवित्र आत्मा आप कार्य कर पिता परमेश्वर। जिस रीति से आपने हिजकिय्याह के प्रभु परमेश्वर पिता परिस्थितियों को आपने बदला पिता परमेश्वर, जिस रीति से आपने हिजकिय्याह की बीमारी को आपने दूर किया पिता परमेश्वर, जिस रीति से पिता परमेश्वर हिजकिय्याह के उम्र को 15 साल में आपने बढ़ाया पिता परमेश्वर। आज यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए तेरी सुरक्षा मांगते हैं पिता परमेश्वर। और हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक दुष्ट का कार्य इस जगह में से यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते हैं पिता परमेश्वर। सारी दुष्ट की ताकतें यीशु मसीह के नाम से छोड़कर निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पूरा लाभा से के रेबे पवित्र आत्मा हर एक को स्पर्श कर, पवित्र आत्मा हर एक के छूले पिता परमेश्वर। हर एक प्रभु तेरे नाम में पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी को हम डांटते हैं यीशु के नाम में। सारे घुटनों के दर्द हो, सर का दर्द हो, पैरों में दर्द हो पिता परमेश्वर, पूरा लाभा से के रेबे सारे शैतान का प्रभु बुरा सपना हो पिता परमेश्वर, सारे डर का आत्मा प्रभु परमेश्वर पिता हर एक किसी के जीवन में कार्य करता हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से निकलने के लिए हम आज्ञा देते पिता परमेश्वर। हर एक बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में बुद्धि और ज्ञान से अभिषेक कर पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु। आप बोले जैसे राजा हिजकिय्याह ने बोला, ये परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर कृपा कर, मुझे अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, मुझे तेरे आशीष दे पिता परमेश्वर, मुझे तेरा अभिषेक कर पिता परमेश्वर, मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। स्पर्श कर पवित्र आत्मा, स्पर्श कर पवित्र आत्मा इस जगह में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को तू छू ले पिता परमेश्वर। हर एक बच्चों को आशीष कर पिता परमेश्वर, हर एक बड़ों को आशीष कर पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पूरा लाभा से के रे बेरे 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 बे शंदोरा बरा 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 यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। हम प्रभु विश्वास से हर एक के शापों को दुख में बदल दे पिता परमेश्वर, आशीष में बदल दे पिता परमेश्वर। हर एक के बीमारियों से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा। प्रभु तेरी उपस्थिति से इस जगह को भर दे पिता। हारा बास से के रे बेरे बेरे बे यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में सारे बंधनों को तोड़ दे पिता यीशु के नाम में। ब्लेस इन जीसस नेम, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरा अल्लाह का शुक्र, हालेलुया, धन्यवाद।